जी। हर वर्ष की भांति कुछ जाता है, कुछ आता है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन उदय का भी महत्व है और अस्त का भी महत्व है। वर्ष आज 2020 का जाने का समय है, तो 12 बजे बाद 2021 का आने का समय है। जो गया सो गया, जो आएगा वो अच्छा हो जाए, इसकी सबको इच्छा रखना चाहिए, जिज्ञासा रखना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि बीती ताए बिसार दे, आगे की सुध ले। जो कुछ हो गया अच्छा बुरा, जो कुछ हो गया है उसको भूल जाए, वो आगे अच्छा हो, उसके लिए वर्तमान को अपना अच्छा रखें। वर्तमान की कार्यशैली हमारी अच्छी हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, भाईचारे का संदेश हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये कोशिश करें कि समूल नष्ट हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। 84 लाख योनि के अंतर्गत हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है और उसको हमने कैसे कैसे गंवा दिया। अपने उन क्षणों को अगर हम याद करें तो हमें लगेगा कि हमने वास्तव में बेशकीमती समय गंवा चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जो समय मिला है उसकी सार्थकता को समझते हुए हमें अब चेत जाना चाहिए कि आयु का कोई भरोसा नहीं होता। अभी ये कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ 2020 में, जो शुरुआत हुई, लाखों लोग, करोड़ों लोग चले गए, विश्व में अशांति फैल गई। और अभी नई नई खबर आ गई 2020 के अंतर्गत ही कि एक और ब्रिटेन से कोई उसका एक रूप और आ रहा है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और उसके भी कुछ मरीज मिल गए। लेकिन हमको अपने को संभालना है, चेतना है। सबको मास्क की आवश्यकता है। अभी वैक्सीन आई है, ठीक है, लेकिन वो नए जो अटैक आया उसके लिए पता नहीं क्या स्थिति रहे, पर मास्क ज़रूरी है। डिस्टेंसिंग का भी जिक्र आता है, लेकिन अब उसमें कमी आई है, पर फिर भी अपने को पालन करना है। शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके निर्देशानुसार अपने को चलने की आवश्यकता है। अपना जीवन बहुत कीमती है, परिवार का जीवन बहुत कीमती है, समाज का जीवन बहुत कीमती है। नगर, प्रदेश, देश और विश्व सभी का जीवन कीमती है। उसको ध्यान में रखते हुए सब स्वस्थ रहें और कोशिश करें कि अध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएं और मेडिटेशन यानी ध्यान पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और सच्चे महापुरुषों को ढूंढें और उनकी शरण में जाकर के उनके सानिध्य प्राप्त करके सब ऐसे चीज़ों से निजात हमको मिल सकता है। उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करें। आज भी कहीं किसी ने कहा था हमारे गुरुजी से कि हम बहुत महात्माओं को देखा, लेकिन हमें कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसा कोई नहीं दिखा। तो गुरुजी ने बड़े सहज भाव में कह दिया है, आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष मौजूद हैं, लेकिन हम विवेकानंद नहीं बन पा रहे हैं तो नहीं मिल पा रहे। वो दृष्टि हमारी होती नहीं है तो कहाँ से देखोगे। हमारी दोष दृष्टि हो गई है, सब में दोष देखने की आदत पड़ गई, तो आवरण ऐसे मनाकाश पे आ गए हैं तो हमको नहीं मिलती। उसकी लीला तो महान है और सदैव से बनी रहेगी। हम भी प्रार्थना करेंगे कि नव वर्ष मंगलमय हो, सबका जीवन सुखमय हो और शांतिप्रद हो। पूरा विश्व में शांति का आह्वान करेंगे ताकि सब उसका अनुभव कर सकें, अध्यात्म की तरफ जुड़ सकें। वही सच्चा रास्ता है और सही रास्ता है। उसकी कृपा से ही सब चीज़ों में निजात मिलती है। ओम। पुनः सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत